बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम लकुम। आज हम क्लास 9 के मैथ की एक्सरसाइज 6.2 के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और पूरे शौक़ और लगन के साथ इसे प्रैक्टिस करेंगे और अल्लाह आपको हर आज़माइश में कामयाबी अता फरमाए। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 इसकी ऑलरेडी हम इसकी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं। आप वहाँ से जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे और तफसील के साथ एग्जांपल के साथ इसे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो है उसका सिंबल आपको पता है कि आर है। वो हम इन पार्ट्स में, ये नीचे जो 4 पार्ट्स हैं, चारों में हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। और हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है एल इक्वल टू यानी लेंथ ऑफ आर्क जो है, ये आर्क लेंथ भी इसे कहते हैं 4 सेंटीमीटर, और थीटा जो है हमें पाई रेडियंस में गिवन है। तो हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई करना बहुत आसान है। देखिए फार्मूला हमें पता है एल इक्वल टू आर थीटा होता है, या हम इसको लिख सकते हैं चूंकि थीटा जो है वो हमें जो है वो नहीं चाहिए, रेडियस फाइंड करना है, तो थीटे को ओवर में ले जाएंगे, एल ओवर थीटा इक्वल टू आर, या इसको ऐसे लिख लें आर इक्वल टू एल ओवर थीटा। तो इस तरह फार्मूले में भी आप बेशक वैल्यू पुट कर लें या एल इक्वल टू आर थीटा में पुट कर लें। तो पार्ट नंबर 1 और 2 जो है ये इस फार्मूले के तहत सॉल्व होगा, क्योंकि इसमें लेंथ और एंगल गिवन है। जबकि पार्ट नंबर 3 और 4 है, इसमें एरिया गिवन है। तो एरिया गिवन होगा तो हमने एरिया वाला फार्मूला लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर वाला इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो हम इन क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट पार्ट में देखिए एल की वैल्यू भी हमें पता है, थीटे की वैल्यू की भी पता है। तो हम जो है वो आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल टू एल ओवर थीटा। एल की वैल्यू हम ऊपर लिख देंगे 4, और थीटा की वैल्यू जो है नीचे पाई लिख देंगे। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें सॉल्व करना जो है जो वो आसान है। कि देखें कि जब हम वैल्यू पुट करेंगे, यानी जिस तरह से एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, थीटा इक्वल टू पाई रेडियंस है, रेडियस हमने फाइंड करना है। तो एल इक्वल टू आर थीटा जो फार्मूला जो है मेन फार्मूला है, इससे हम फार्मूला बना लेते हैं। आर फाइंड करना हो तो हम आर इक्वल टू एल ओवर थीटा लिख लेते हैं। तो एल की वैल्यू हमें पता है कि ये 4 है, हम 4 लिख लेंगे, और थीटा की वैल्यू जो है वो पाई है, ओवर में लिख देंगे। तो आप जो है बेशक 4 ओवर पाई कैलकुलेटर में लिखेंगे तो इसका आंसर हम जो है वो सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए आसान है। तो जैसे ये कैलकुलेटर में आप देख सकते हैं कि हमने वैल्यू अगर लिखनी है 4 ओवर पाई, हम पहले 4 लिख लेते हैं। 4 लिखेंगे तो उसके बाद डिवाइड का साइन डाल के हमने इसको पाई को लिखना है। तो पाई को लिखने का कैलकुलेटर में तरीका ये है, आप शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप ये वाली जो ई एक्स पी वाली की है इसको प्रेस कर दें, क्योंकि इसके नीचे पाई का साइन है। वो शिफ्ट की वजह से फिर जब हम इसे प्रेस करेंगे तो कैलकुलेटर हमें पाई जो है वो ज़ाहिर कर देगा। तो 4 डिवाइडेड बाय पाई और इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 1.27। पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिखना है, तो 1.27 इसका आंसर आता है। और साथ ही इसका यूनिट हमने लिख देना है सेंटीमीटर। तो देखें ये एक छोटा सा क्वेश्चन जो हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से पार्ट नंबर 2 में है। पार्ट नंबर 2 हमारे पास एल दिया हुआ है, लेंथ ऑफ आर्क की 6 मीटर है, और थीटा हमें 15 डिग्री दिया क्वेश्चन में। रेडियस हमने फाइंड करना है। तो हमें जो है क्वेश्चन का पता भी है कि एल इक्वल टू 6 मीटर है, थीटा इक्वल 15 डिग्री है, और फाइंड करना है। तो थीटा जो है 15 डिग्री में, तो हम इसको पाई रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। वो हमें पता है कि हम इसे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो थीटे को हम 15 डिग्री को 50 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180 सॉल्व करना है। तो जब हम इसे कैंसिलिंग कर लेंगे तो 15 1 ज़ा 15 होता है, 15 12 ज़ा 180 होता है। तो पाई ओवर 12 हमारे पास आ जाती है वैल्यू। तो पाई ओवर 12 वैल्यू को हमने सॉल्व करना होगा। तो कैलकुलेटर की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले हमने पाई लिख रहा है तो शिफ्ट प्रेस करके आपने ई एक्स पी वाली की को प्रेस करना है। तो आप देखेंगे पाई लिखा हुआ हमें हासिल हो जाएगा, और इसे डिवाइड करना है 12 के साथ। तो डिवाइडेड बाय 12
तो इक्वल को हम देखेंगे, इसका हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 0.2618 लिख लेते हैं, 0.2618। तो ये वैल्यू हमने जो है इसकी लिख ली, और लिखने के बाद हमने फिर हमें पता है कि R इक्वल टू एल ओवर थीटा होता है, तो हमने एल की वैल्यू ऊपर लिखनी है, एल की वैल्यू हमारे पास पता है 6 है, और ओवर में थीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, तो 0.2618 है। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, यानी 6 के साथ आप इसे डिवाइड कर लें, तो 6 आप लिखें, फिर डिवाइड का साइन दबाएं, फिर आप 0.2618 ये प्रेस करेंगे, तो इक्वल दबाएंगे, इक्वल में हमारे पास आंसर आ जाएगा 22.91। पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर लिखना होगा, तो 92 हम लिख सकते हैं, 22.92 या 91 भी लिख लें, वो आंसर हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर, इसके साथ यूनिट आपने लिख देना है मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट नंबर 3 और 4 है, ये दोनों पार्ट्स इस तरह के हैं कि दोनों में एरिया गिवन है। तो एरिया वाला एरिया गिवन हो तो हम एरिया का फार्मूला ही अप्लाई कर देते हैं, यानी एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर यानी ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो दोनों पार्ट्स एक ही फार्मूले से सॉल्व होंगे, तो हम इनको सॉल्व करने का तरीका जो हमें जानते हैं, तो देख लें हम इनको जो सोल्यूशन जो हमने जो वो कैसे किया है वो देख लें, कि हमें पता है कि ए इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थीटा पाई ओवर 4 रेडियंस है, तो रेडियस हमने फाइंड करना है। तो थीटे को आपने इसको सॉल्व करना है पाई ओवर 4 को, तो आप कहता है कि कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करने का तरीका आप सीख चुके हैं। यानी आप देखें कि अगर आपने पाई लिखना है, तो पाई को पहले आपने शिफ्ट को प्रेस करना है, शिफ्ट को जब दबाएंगे, उसके बाद फिर आपने EXP वाला जो है वो की वो यूज करेंगे, और फिर पाई जो है वो लिखा जाएगा कैलकुलेटर पे, और डिवाइडेड बाय पाई के साथ हमने डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो डिवाइडेड बाय 4 किया, तो इक्वल टू हमारे पास आंसर आता है 0.7853। तो ये वैल्यू हमने लिख देनी है, 0.7854 लिख लेना है, क्योंकि 3 से आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है, इसलिए इसको 4 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसे लिख लिया, तो उसके बाद फिर हमने फार्मूला लिखा, जो फार्मूला हमने अप्लाई करना है, तो फार्मूला हमारे पास है ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ए की वैल्यू हमें पता है कि ए की वैल्यू 200 है, फिर आगे आर जो हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 0.7854, वो हमने यहाँ पे साथ लिख दी, ओवर में 2 लिख दिया फार्मूले का, फिर हम इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 200 के साथ, तो 400 आ जाएगा, इक्वल टू आर स्क्वायर आगे ब्रैकेट में 0.7854 आ जाता है। तो आर स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यू है, हम ये मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड कर दें, यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर रह जाएगा। इन दोनों के वैल्यू को डिवाइड कर लें, 509.30 आता है, इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर आगे यहाँ चूंकि आर स्क्वायर को खत्म करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट को सॉल्व किया तो 22.57 आता है। तो स्क्वायर रूट को हम कैलकुलेटर पे भी जिस तरह मल्टीप्लीकेशन डिवाइड सॉल्व करते हैं, हम इसको, तो कैलकुलेटर में हमने जो है वो पहले स्क्वायर रूट जब प्रेस करना है, स्क्वायर रूट को प्रेस किया, तो प्रेस करने के बाद हमने वैल्यू लिखनी है, स्क्वायर रूट की जो वैल्यू दी हुई है 509.30, ये वैल्यू लिखने के बाद इसका जब इक्वल प्रेस करेंगे, हमारे पास आएगा 22.56, यानी 57 भी लिख सकते हैं, 22.57 इक्वल टू आर। तो आर इक्वल टू हम आर इधर लिख लें, 22.57 इधर लिख दें, और साथ ही इसके यूनिट सेंटीमीटर लिख दें, क्योंकि हमारे पास जो यूनिट था एरिया का वो था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम रेडियस इसका फाइंड करते हैं, तो इसके वैल्यू सेंटीमीटर में यूनिट में आएगी। और इस तरह पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 की वैल्यू हमें पता है ए इक्वल टू 100 डेसीमीटर स्क्वायर है, और आर्क लेंथ है जो वो 10 डेसीमीटर, रेडियस फाइंड करना है, फार्मूला हमने यही अप्लाई करना है, ए इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा ओवर 2। ये फार्मूला अप्लाई करने के साथ हम क्या करते हैं कि ये पहले एल के साथ, हाँ, एल की तरफ से हम एंगल जो है फाइंड कर लेते हैं, एल का फार्मूला लगाते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा है,
एल की वैल्यू हमने 10 पुट कर सकते हैं इसमें ऊपर देख के, ऊपर से जो वैल्यू दी होगी इक्वल टू आर थीटा है। तो आर हम जो है इधर लाके डिवाइड कर देंगे क्योंकि थीटा हमने जो है वो हमें चाहिए वैल्यू, तो थीटे को इधर लिख लें, 10 ओवर आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब फार्मूले में थीटे की जगह हम 10 ओवर आर पुट करेंगे। इस थीटे की जगह हमने 10 ओवर आर पुट किया, तो ये जो 2 है इधर जाके डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो रहा है, 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया 200 आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो आर है, आर जो है वो आर की पावर चूंकि 1 होती है, तो बड़ी वाली पावर के साथ ये कैंसिल हो जाता है, तो आर की पावर 1 आ जाती है और साथ 10 आ जाएगा। 10 आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 को 200 से डिवाइड किया तो 20 जो आता है इसका आंसर। तो आर इक्वल टू, आर इधर लिख ली, इक्वल टू 20 डेसीमीटर है। ये इसका सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, a 30-inch pendulum swings through an angle of 30 degree. Find the length of the arc in inches through which the tip of the pendulum swings. देखिए जी, एक 30 इंच पेंडुलम है, यानी पेंडुलम की लंबाई 30 इंच है, यानी ये इसका रेडियस है। क्योंकि जो पेंडुलम घूमता है वो इस तरह से घूमता है, आधे सर्कल की शक्ल में। तो सर्कल के अंदर ये चूंकि वो घूम रहा होता है, तो ये इसका हम इसको इसका रेडियस जो है इसे लिखेंगे, 30 इंच इसका रेडियस है। स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो वो जो है ना वो झूलता है या वो उसके अंदर जो है वो घूमता है, वो 30 डिग्री एंगल के ऊपर घूमता है। तो एंगल है मुझे यहाँ पे वो दिया हुआ है 30 डिग्री। डिग्री में हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन में। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, हमने आर्क की लेंथ फाइंड करनी है कि ये जो पेंडुलम है जिस तरह से वहाँ घूम रहा है, तो हम उसकी आर्क की लेंथ मालूम करेंगे। इंच है और थीटा जो एंगल है वो 30 डिग्री है, हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है। तो उसके बाद हम देखें, थीटे की वैल्यू हमें पता है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई और 180 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, तो एक जीरो से कैंसिल हो जाता है, तो 3 1 3, 3 6 18 आता है, तो पाई ओवर 6 हमारे पास आ जाती है वैल्यू। अब हमने इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है कि पाई ओवर 6 को सॉल्व कैसे करते हैं, क्या आंसर आता है। तो हमने शिफ्ट प्रेस करना है और फिर हमने EXP वाली जो बटन को दबाना है, तो पाई जो है वो आ जाएगा। पाई के साथ हमने पाई को डिवाइड करना है हमने 6 के साथ, तो डिवाइड का साइन प्रेस करें और 6 लिख दें, तो इक्वल दबाएं, तो आंसर आ जाएगा 0.534, 0.5234। ये हम लिख देते हैं इसके साथ। तो हमारे पास हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 0.5236, क्योंकि 5 से आगे वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो 5 को 6 बना लेंगे, तो 0.5236 ये वैल्यू हम फिर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एल इक्वल टू आर थीटा। चूँकि आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो आर की वैल्यू हमें पता है 30 है, 30 लिख दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 0.5236। इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो हम आंसर लिख देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यानी 30 मल्टीप्लाई 0.5236 से, तो 15.708 आता है। तो हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट का आंसर लिखना है, 0.70 का 71 लिख देंगे क्योंकि नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है। तो ये आंसर है, ये इंच में आंसर लिखना है, 7 यूनिट इंच लिख देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग ऑन अ कर्व अलोंग अ हाईवे, यानी ये एक हाईवे के ऊपर जो है वो कर्व बनती है, उसके साथ साथ जो है वो गाड़ी जा रही है, यानी कर्व आप ऐसे ही कह लें कि जिस तरह से ये जो है वो कर्व है, ये हाईवे के साथ जो है ना इस तरह से ये कर्व बनती हुई जा रही है जो है वो मोटरसाइकिल। द कर्व इज एन आर्क ऑफ अ सर्कल, तो ये जो कर्व है ना, ये किसी सर्कल की ये आर्क है, ये कर्व जो है वो सर्कल का कुछ हिस्सा है, विद रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर, और उसका रेडियस भी साथ हमें गिवन है कि वो रेडियस जो है वो है 10 किलोमीटर। इफ द मोटरसाइकिल स्पीड इज 42 किलोमीटर पर आवर,
तो मोटरसाइकिल की जो स्पीड है, स्पीड को हम आमतौर पर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, यानी वी है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो व्हाट इज़ द एंगल इन डिग्रीज, तो हमने क्या करना है, हमने इसका एंगल थीटा फाइंड करना है और डिग्री में फाइंड करना है। थ्रू विच द मोटरसाइकिल विल टर्न इन 21 मिनट्स, तो जिससे 21 मिनट में जो गाड़ी जो है वो मोटरसाइकिल जो है वो टर्न कर जाए। तो टाइम भी हमें ये दिया हुआ है साथ कि टाइम जो है 21 मिनट है। अगर टाइम 21 मिनट है तो हम स्पीड भी इसको मिनट में ले आएंगे। 42 किलोमीटर पर आर को ख़त्म करने के लिए मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो ये बिल्कुल जो है वो सिंपल से है। देखिए रेडियस हमें पता है 10 किलोमीटर है, जिसकी स्पीड है वो 42 किलोमीटर पर आवर है। इसको आर को हमने मिनट में कन्वर्ट करना है, तो 60 से डिवाइड कर दें। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर की जगह मिनट लिखा जाएगा। 42 को आप 60 से डिवाइड करें तो 0.7 किलोमीटर पर मिनट बन जाता है। थीटा यानी एंगल हमने फाइंड करना है और वो डिग्री में फाइंड करना है, और टाइम लास्ट में दिया है कि वो 21 मिनट में वो टर्न करे बाइक। अच्छा जी, अब हमने ये याद रखें कि फ़िज़िक्स में हमने एक रूल पढ़ा था कि जब हमें स्पीड फाइंड करनी होती थी और हमें डिस्टेंस हमने मालूम करना था एस जो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हमें स्पीड और टाइम गिवन होता। स्पीड और टाइम में गिवन होता तो हम ये इक्वेशन जो है वो यूज़ करते थे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है फाइंड करना है वो एस है, लेकिन चूँकि ये हमने जो है वो एस को जो लेंथ चूँकि सर्कुलर है, वो सर्कल की शक्ल में, वो कर्व की शक्ल में वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो हम उसको लेंथ ऑफ आर्क कंसिडर करेंगे, यानी एल इक्वल टू एस के जो हम इसे ये सपोज करते हैं। तो एल इक्वल टू एस जाने यहाँ पे एस होगा उसे हम एल कंसिडर करेंगे। तो हम अगर हम ये फार्मूला लगाएं एस इक्वल टू एल वी, यानी एस की जगह हम जो है वो लगा सकते हैं एल, और इक्वल टू वी की जगह वैल्यू पुट कर दी 0.7 और टी जो है 21 है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आर्क लेंथ आ जाएगी 14.7 किलोमीटर। ये आर्क लेंथ आ जाती है हमारे पास, यानी लेंथ ऑफ आर्क। तो हम यहाँ पे फार्मूला फिर अप्लाई करके थीटा जो है फाइंड कर लेंगे डिग्री में। तो एल इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है, तो एल की वैल्यू हमें पता है 14.7 हमने लिख दी, इक्वल में आर की वैल्यू 10 है, क्वेश्चन में दी हुई है, और थीटा जो है साथ फाइंड करना लिख देंगे। 10 आप इधर आके डिवाइड कर दें 14.7 के साथ, तो 1.47 आ जाएगा। तो थीटे को आप इधर लिख लें, 1.47 यहाँ लिख लें, तो ये 1.47 जो है वो रेडियन में है एंगल। हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 180 ओवर पाई को डिवाइड किया तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आता है, तो आता है हमारे पास सोल्यूशन है 180 डिवाइडेड बाई पाई जो है वो 57.29 आ जाता है। 57.29 के साथ अगला डिजिट 5 है, तो 57.30 भी लिख सकते हैं, 29 भी लिख लें। तो 57.29 जो है हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 180 ओवर पाई की जगह पे 57.2। फिर आगे हमने क्या करना है इसे, कि आगे हमने 1.47 को 57.29 से मल्टीप्लाई किया तो 84.2 डिग्री हमारे पास आंसर आता है। यही हमने एंगल जो है वो फाइंड करना था जो डिग्री में है, ये आंसर है।